हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरा देश थर्ड स्टेज ऑफ कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा है और कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखना है और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता, सीनियर डाइटिशियन practicing more than 11 years in Lucknow. So friends, हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें स्किप डाइट और स्ट्रिक्ट डाइट दोनों ही नहीं फॉलो करनी है। स्ट्रिक्ट डाइट दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, बहुत फैट नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज़ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और हमें स्किप डाइट दैट मीन्स हमने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या लंच स्किप कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। पूरे दिन में 3 मेजर मील्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें लेने ही लेने हैं और इनके बीच बीच में कुछ हेल्दी स्नैक्स या हेल्थ ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस इनको इंक्लूड करना है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के में मदद करेगा वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर इंटेक हमारी डाइट में ज़रूरी है। कोशिश करें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कोर्स ग्रेन लाइक पोरेज, ओट्स, ज्वार, बाजरा, मेज़, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन अपनी डाइट में करना है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सिंपल शुगर्स और रिफाइंड फ्लावर, इनका यूज़ कम से कम करना है। मैदा या मैदे से बनी चीज़ों का प्रयोग बहुत कम से कम करिए या उसको भी इनरिच करके हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कई सारे फ्लावर को मिक्स करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जो हमारी सेल्स की ग्रोथ, जनरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोटीन का यूज़ हमें अपनी हर मील में कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। प्रोटीन हमें मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा दालों में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, एग, मीट, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग डेली डाइट में करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमें सिंगल दालों की जगह मिक्स दाल का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स का यूज़ करें। विटामिन्स और मिनरल्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरपूर मात्रा में मिलता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज़ अपनी डेली डाइट में करेंगे, उतना अच्छा और अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन्स जैसे ए, बी, सी, डी और ई मुख्य रूप से काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी, जो हम एक नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ फ्लू और इन्फेक्शन में लड़ने में मदद भी करता है। विटामिन सी हमें आंवला, गुआवा, लेमन, ऑरेंजेस, कैप्सिकम और टोमेटो से भरपूर मात्रा में मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें पूरे दिन में इनमें से एक विटामिन सी रिच सोर्स ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए एंड बी। विटामिन ए एंड बी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स, येलो और ऑरेंज फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ब्रोकली, स्पिनच एंड अदर वेजिटेबल्स लाइक मशरूम्स, इनसे भरपूर मात्रा में मिलता है। तो एक विटामिन ए रिच सोर्स ज़रूर से अपने मील में शामिल करें। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है जो हमें इन्फेक्शन
और फ्लू से प्रिवेंट करती है। विटामिन डी हमें नेचुरल फूड से नहीं मिलता है, इसलिए इसके मंथली सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, लेकिन अपनी डाइटिशियन की कंसल्टेशन से ही इसके सप्लीमेंट का यूज़ करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिंक। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। जिंक रिच सोर्सेज का इंक्लूजन भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर से करना चाहिए। जिंक रिच सोर्सेज जैसे लेग्यूम्स लाइक चिकपी, बीन्स, ग्राम्स, इनका इंक्लूजन हमें अपनी डेली डाइट में ज़रूर से करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट। हमें गुड या अनसैचुरेटेड फैट अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अनसैचुरेटेड फैट्स हमें मिलते हैं वेजिटेबल ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल एंड कॉर्न ऑयल से। सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी और वनस्पति का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड्स कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट जैसे प्रोसेस्ड फूड का यूज़ हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ज़रूरी है कि पूरा दिन हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पूरे दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर पिएं। पानी हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम जैसे लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क या फ्रूट जूसेस और सूप के माध्यम से लेना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन बॉडी को हाइड्रेट करने से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहते हैं और सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिशन करने में भी मदद करता है। सो पूरा दिन पानी पीते रहना चाहिए। ज़रूरी है कि पूरे दिन में हम कोई ना कोई फाइबर रिच फूड ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके लिए हम सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं लाइक ऑरेंजेस, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या अदर वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कैप्सिकम। इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक भी हो। ये फाइबर इंटेक हमारी बॉडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ज़रूरी है हम अपनी डेली डाइट में प्रो एंड प्रीबायोटिक्स का यूज़ भी करें। ये प्री एंड प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने में, प्रॉपर डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए और इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमें मिलते हैं कर्ड, बटर मिल्क, लस्सी या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे डोसा, खमन ढोकला, इडली, इनसे मिलते हैं। प्रीबायोटिक हमें ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं, तो हमें प्रो एंड प्रीबायोटिक्स का यूज़ भी अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें हम सुपर फूड्स कहते हैं। ये हमारी डाइट में हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये स्पाइसेस एंड हर्ब्स हमारे किचन में प्रेजेंट होती हैं और इनका यूज़ करके हम थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू से प्रिवेंट रह सकते हैं। ये स्पाइसेस हैं क्यूमिन, क्लोव, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर। ये सारे स्पाइसेस हमें एक सुपर फूड की तरह काम करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं। कुछ ऐसे हर्ब्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन, लंग फंक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। बेसल लीव्स जो हमें रेस्पिरेटरी इलनेस से बहुत हद तक बचाए रखने में मदद करती है, तो तुलसी का यूज़ हमें रेगुलर करना चाहिए जिससे हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके भी हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज। डेली 30 to 40 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ठीक करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और बढ़ाते हैं और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है योगा एंड प्राणायाम। योगा एंड प्राणायाम में बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं और लंग को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं।
कम से कम 15 से 20 मिनट हमें योगा प्राणायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपनी लंग को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और लास्ट, स्लीप। साथ ही साथ स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। जितना डाइट इम्पॉर्टेंट है उतनी ज़्यादा प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है और हमारी एंजाइटी भी कम करने में मदद करती है। तो 6 to 7 आवर्स स्लीप, साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। हम नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।